कल तक फलस्तीनियों के खून की होली खेलने वाला इजराइल हमास के ऑपरेशन अल अक्सा तूफान के बाद आज मदद की भीख मांग रहा है। हर तरफ भगदड़ मची हुई है। इजराइल छोड़कर भागने वालों की एयरपोर्ट पर लाइन लगी हुई है। पूरे इजराइल में हमास का खौफ साफ दिखाई दे। हमास की तरफ से दागे गए 5000 से ज्यादा रॉकेट के बाद इजराइल ने भी गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बना रहा है। कल फलस्तीन के लड़ाकों ने इजराइल के भीतर घुसकर ऐसी कार्रवाई की जिसने इजराइल के खुफिया तंत्र को पूरी तरह से नाकाम बना दिया। हर दिन फिलिस्तीनियों के खून से होली खेलने वाला, फिलिस्तीनियों के घरों को खाक में मिलाने वाला इजराइल फिलिस्तीनी लड़ाकों के एक ही हमले से घुटनों पर आ गया। कल तक अपनी ताकत का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने वाला इजराइल फिलिस्तीनियों की तरफ से दिए गए मुंहतोड़ जवाब के आगे रोता गिड़गिड़ाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जब से इजराइल बना है तब से लेकर आज तक इजराइल के इतिहास की यह अनोखी घटना है जिसने इजराइल को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। जो इजराइल अभी तक घर में घुसकर मारने के लिए मशहूर था, हमास के लड़ाके उसके भीतर घुसकर ना सिर्फ उसके सैनिकों को घसीट कर लाए बल्कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के भी तोते उड़ा दिए। फलस्तीन की जनता ने इजराइल के कब्जे को गाजा से उखाड़ फेंका। गाजा के बुलडोजर इजराइल द्वारा लगाई गई बाढ़ को उखाड़ते दिखाई दिए। शनिवार की सुबह का सूरज जब बादलों की चीरता हुआ बाहर निकला तो दुनिया को उसकी रोशनी में एक ऐसा तूफान दिखाई दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस तूफान का नाम था अल अक्सा तूफान। इस तूफान की शुरुआत हुई हमास की 5000 मिसाइलों से। उसके बाद जैसे जैसे फिलिस्तीनी लड़ाकों के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इजराइल कितना ताकतवर है उसकी हवा निकलती जा रही थी। वहीं इस बार इजराइल के खिलाफ हमास द्वारा जवाबी कार्यवाही में एक दिलचस्प चीज जो दिखाई दी वह थी आसमान से उतरते फिलिस्तीनी लड़ाके। खुद इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि पैराग्लाइडर्स समुद्र और जमीन के रास्ते इजराइल पर हमला किया गया है। वहीं हमास ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि फिलिस्तीनी लड़ाके पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में प्रवेश कर रहे हैं। हमास के कमांडर ने अपने बयान में कहा है कि हम दुश्मन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। इजराइल ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए हैं। कब्जाधारियों की वजह से इस साल सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं। कमाल की बात तो यह है 70 सालों से जो दुनिया फिलिस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चों, महिलाओं के दर्द, उनकी चीख पुकार को सुन नहीं पा रही थी, वही दुनिया इजराइल के कट्टरपंथी जायोनियों की आवाजों को तुरंत सुनने लगी। आपको बता दें, हमास द्वारा अल अक्सा तूफान नामक ऑपरेशन के दौरान अब तक कम से कम 300 जायोनियों के मारे जाने की सूचना है। वहीं घायल होने वाले जायोनी सैकड़ों में बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई की हालत बहुत चिंताजनक है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं जानकारों का कहना है कि जो इजराइल 70 वर्षों से फिलिस्तीनियों का खून बहा रहा है, जब वह यह कहता है कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो यहाँ यह सवाल उठता है कि कौन सी बड़ी कीमत, जिस देश के लोगों के घरों को उजाड़ कर तुमने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया है। जिन फिलिस्तीनी बच्चों को बड़ा होने से पहले ही तुम मौत के घाट उतार देते हो, उन्हें किस बड़ी कीमत की चेतावनी दे रहे हो? फिलिस्तीन की जनता तो 70 वर्षों से उस कीमत को चुका रही है। अब लगता है जैसे इजराइल की बारी आ गई है।